ये मत कहना कि नहीं अभी मैंने सिगरेट छोड़ दी है, तंबाकू कभी कभी मैं लगा रहा हूं, दारू मैंने छोड़ दी है ना जी, दारू पछाड़ती होते नहीं पर कदी कदी। परमेश्वर ने कहा ऐसा तुम मत करना और उसे सुबह तक मत छोड़ना, प्लान मत बनाना, चिंता मत करना। तुम्हारा पिता जो कौओं को खिलाना जानता है तुम्हें भी खिलाएगा। तुम चिंता मत करना कल क्या करेंगे, कल क्या होगा। यीशु मसीह को खा लिया तो कल क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर ने कहा कल के बारे में मत सोचना। और वही बात यीशु मसीह ने नया नियम में बोली कि तुम ये बात मत कहना कि कल हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने कहा एक अमीर आदमी था, उसने कहा देखो मैं कितना अमीर हो गया हूं, हर साल मेरे खेत बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करूंगा इन खेतों की फसल के लिए एक स्टोर हाउस बनाऊंगा, वहां मैं अपनी फसल को रखूंगा और अपने मन को बोलूंगा वाह आराम से चैन कर खा और पी। और परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो तूने ये बटोरा ये किसी और का हो जाएगा। कल की चिंता मत करना, आज का दुख परमेश्वर ने कहा आज के लिए बहुत है। तुम चिंता मत करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। जब तुम मेमने को खा लेना तो सुबह के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना, तुम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना। हालेलुया। ये चर्च आज पवित्र आत्मा के हिसाब से चल रही। इस चर्च के पास कोई 50 करोड़ बैलेंस नहीं है बैंक में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पूरी तरह रोज की रोटी पे चल रही है। हाँ, और परमेश्वर चला रहा है। उसने कहा तुम कल की चिंता मत करना। जितने चेक्स हम साइन करते हैं, जितने बिल इसके आते हैं, अगर परमेश्वर को बीच से निकाल दिया जाए तो सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी 3 टाइम रोज, सुबह अलग, शाम को, दोपहर को, रात को नींद की अलग। ये होगा कैसे? परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करना, सुबह तक कुछ भी बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं कौओं को देता हूं तो तू मेरे ब्लड से मोल लिया गया, तुझे भी दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 के बीच में आपका पूरा छुटकारा लिखा हुआ है। आज जब लोग हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि यहां इतना ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, और वो हमें देखते हैं कि हमें 1% भी चिंता नहीं। एक 5 mm की गोली हम नहीं खाते अपनी लाइफ में। पता कितनी होती 5 mm की गोली? हरी दाल के दाने के बराबर। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा गोरा आपको पैसे भेज रहा है? मेरे कांटेक्ट लिस्ट में शायद एक भी गोरा ना हो। अगर यीशु मसीह का रंग गोरा था तो भेज तो गोरा ही रहा है। हालेलुया। चाहे वो इजराइल में जन्मे, एशिया में जन्मे, वो अमेरिका में नहीं जन्मे, तो भेज तो गोरा ही रहा है, लेकिन भेज वो अपने हिसाब से रहा है। हालेलुया। तुम सुबह तक उस मेमने को मत छोड़ना, कल की चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना मेरे बेटे की शादी पे कौन आएगा, ये मुझे कौन बचाएगा। अगर मैंने सारा कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया, सारा समर्पण कर दिया परमेश्वर को, तो कल को मैं अकेला ना रह जाऊं। उसने कहा ऐसी चिंता मत करना, कूद जाना। मेमने को खाने की विधि है, यीशु मसीह को मानने की विधि है। अगर विधि के अनुसार नहीं खाओगे, विधि के अनुसार नहीं मानोगे, तो तुम्हारा छुटकारा होना पॉसिबल नहीं है। वो छुटकारा जो अभी आपके वो रिश्तेदार नहीं दे सकते, वो समाज नहीं दे सकते, कोई धर्म नहीं दे सकता, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई धर्म हो। हम धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर यीशु मसीह धर्म बनाने आया होता तो हम भी लड़ते,
हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लड़ते, फॉरेन में भी हैं, वो भी लड़ते, लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, धर्म को नहीं। आमीन। उसने कहा तुम मुझे खाओगे, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैंने आपको हजारों साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले का वचन, आदम के टाइम का वचन, मूसा के टाइम का वचन, यीशु मसीह के बाद का वचन और आने वाले समय में जो होगा वो वचन पढ़ाया है, जो यही कहता है कि जो वध किया हुआ मेमना है उसने आपको मोल लिया है। पर उसने कहा मेरी विधि के अनुसार अगर तुम इसको खाओगे, विधि के अनुसार तुम इसको ग्रहण करोगे तो तुम छुटकारा पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को बार बार उसको कठोर कर दिया। इतने मिरेकल्स देखने पर भी उसने यकीन नहीं किया। बार बार बोलता कि ठीक है, इस बार तुम मेंढकों को दूर कर दो, अगली बार मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मेंढक चले गए, टिड्डियां आ गई, सारा हरा चट कर गई। अब इस बार तुम टिड्डियों को दूर करो, मैं तुम्हारे लोगों को भेज दूंगा। टिड्डियां भेज दी, अब नहीं जाने दूंगा। अब ओले बरस रहे हैं, ओलों के साथ आग बरस रही, पशु मर गए, सारे मर गए। अब ओले दूर हो जाएं, मैं तुमको जाने दूंगा। फिर नहीं जाने दिया। अंधेरा हो गया, तो टोलने पर भी एक दूसरे को नहीं पाते थे, और सामने जहां इस्राएली रहते थे वहां उजाला था। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स इसलिए किए कि जब लोगों को यह मालूम होगा कि उनके छुटकारे का टाइम निकट आ गया है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनको बोलूंगा कि अब तुम इस मेमने को खाना, और उस मेमने के खाने की विधि यह है कि उसके ब्लड को लेकर अपने घर के बाहर लगाना। हालेलुया। वो ब्लड जहां पर मौत का दूत उस ब्लड को देखेगा, वो तुम्हारे घरों में एंटर नहीं करेगा। जब तुम ब्लड को लगाओगे अपने घरों के ऊपर, आत्मा में जब प्रार्थना करने बैठोगे, ब्लड में छुपाओगे अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने सिस्टम को, ब्लड की घोषणा करोगे शैतान के खिलाफ, जादू के खिलाफ, टोने के खिलाफ। तुम उस ब्लड को अपनी जिंदगी में लगाओगे, अपने आप को ढकोगे उस ब्लड से, मौत का तुम्हारी जिंदगी पे कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे, सवेर तक वो रह जाए तो आग में जला देना, और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को, यानी जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं, पहलोठा उन्हें बोलते हैं, उनको मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। उसने कहा जब मेमने को खाना तो कैसे खाना? फुर्ती से। कैसे खाना? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो परमेश्वर ने यूहन्ना को देखा और उसके भाई को देखा, और परमेश्वर ने कहा आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाइबल कहती है उन्होंने फुर्ती से अपने नावों को अपने पिता के पास छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चले गए। कैसे? फुर्ती से। और बाइबल का वचन कहता है कि जब उन्होंने अपने पिता के साथ नाव को छोड़ा, और भी मजदूर उनके साथ काम कर रहे थे। आप कब रखते हो दुकान पे काम करने वाले लोग? जब आप भूखे मर रहे हो, कि जब काम ज्यादा हो, जब आपका काम बढ़ जाता है, आप एक और दुकान, एक और दुकान, एक और दुकान, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती। हाँ, इस मिनिस्ट्री में 400 लोगों का स्टाफ है जो 24 घंटे काम करता है। क्यों? लोग ज्यादा हैं, काम ज्यादा है, सिस्टम बड़ा है। तो बाइबल कहती है उनके पास बहुत सारे मजदूर थे, और जब इतने मजदूर थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आउने असी आउने माड़ा हिसाब दे डैडी नू, ये कोई इन्नी मच्छियां दे पैसे ले लियो, हाँ माड़ा मम्मी नू बाय बाय कर रही है, माड़ा असी अपने दोस्तां नू बाय बाय। कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, छोड़ा उधर और परमेश्वर के पीछे चले। नए नियम में अगर मैं आपको फुर्ती वर्ड पढ़ाऊं, आप हैरान हो जाओगे। जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र किया गया, वहां कहीं ना कहीं फुर्ती का जिक्र किया गया। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। देखा, यीशु मसीह ने बुलाया और लिखा वो झट से अपने पिता को अपने नाव मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए।
अब्राहम को जब दूत दिखाई दिए, बाइबल कहती है वो सारा के तंबू में गया, उसने कहा फुर्ती कर, फुर्ती, फुलके बना, जल्दी सब्जी बना, इनको खिलानी है दूतों को। फुर्ती। एक नॉनसेंस व्यक्ति जिसको कोई सेंस नहीं, वो हमेशा ढीली बातें करेगा, उसका काम भी ढीला, उसकी बातें भी ढीली, स्पिरिचुअल लाइफ भी ढीली, सब कुछ ढीला, खत्म, फिनिश। जो आत्मिक व्यक्ति होगा उसे मालूम होगा कि इस काम में थोड़ा खींचना है, ये टाइम रोजे रखने का है, ये टाइम जरा स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने का, खींच के थोड़ा ऑफरिंग बोने का, ये टाइम थोड़ा फुर्ती। कहता फुर्ती से जब तुम मेमने को खाना, आलस मत बरतना, इसे फुर्ती से खाना, ढिलाई मत बरतना, फुर्ती करना, डिसीजन लेने में देर मत लगाना, खुदा के लिए कुछ करने में देर मत लगाना, सोचना मत बार बार, और फुर्ती करना, पाप छोड़ने में फुर्ती करना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में फुर्ती लेना, बपतिस्मा लेने में फुर्ती करना, झट से बपतिस्मा लेना, झट से तौबा कर लेना, झट से फुर्ती से खाना। तुम मेमने को अगर ढीले ढाले खाओगे तो तुम्हारा छुटकारा देरी से होगा, मिस कर दोगे तुम छुटकारे को, और अगर तुम मिस कर दोगे तो परमेश्वर को कोई दुख नहीं है, क्योंकि 380 390 करोड़ उस छुटकारे का आज आनंद ले रहे हैं। अगर एक उसमें कम हो जाएगा तो उसी एक का नुकसान है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। जब तुम मेमने को खाना तो उसने क्या कहा, खाने की विधि है कमर बांधे हुए खाना। मसीह में हमारी कमर कौन सी है? अपनी अपनी कहता बुद्धि की क्या कस लो, कमर कस लो। और अगर आप आपने सुना और फॉलो किया, आप खुद आओगे रिजल्ट लेके, कहां खड़े होंगे आप टेस्टिमनी के लिए। आज मुझे ये वचन प्रैक्टिकली मालूम नहीं था, आज से 17-18 साल पहले, लेकिन जब भी बपतिस्मे का जिक्र होता था हम अपने लोगों से पूछते थे, आप मुझे कब बपतिस्मा दोगे? तब आज की तरह नहीं होता था, बपतिस्मे देने के लिए 2 महीने की वेटिंग चल रही, 1.5 महीना वेटिंग चल रही। 1.5 महीने में 30, 35, 40 लोग इकट्ठा होंगे तो उनको खेतों में ले जाकर ट्यूबवेल की मोटर ऑन करके वहां बपतिस्मे दे के आते थे। तो पहले लोग इकट्ठा होते थे, 30-35 हो जाएं, और फिर बपतिस्मा सर्विस होती थी, बताया जाता कि इस दिन बपतिस्मे होंगे, और सब लोग बपतिस्मा लेने के लिए जाते थे। और तब मैं एक्साइटेड था। मसीह में मैं 16 अगस्त में आया हूं और 2 अक्टूबर के करीब मेरा बपतिस्मा था। कितने टाइम लगा मेरे को? 1.5 महीना। और मैंने लोगों को 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल सोचते हुए देखा कि मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं। इधर बहुत कहते अंबानियां दी दौलत पई है ना, कहते बपतिस्मा लेके निकल जानी हथों, पता नहीं क्या सोचते लोग कि वो कहते 15 टन सोना पेड़ा हथों निकल जाना। कितने समझ रहे हैं? अपने लोगों को पूछना क्या बपतिस्मा कब है, ये बपतिस्मा क्या होता है? किसी ने बताना अच्छा ये होता है, कब दोगे मुझे अभी लेना है। अभी दे सकते हो? नहीं, बाद में होगा। ठीक है। 1.5 महीना में हमें लगता था कि यार 1.5 महीने बाद बपतिस्मा लिया मसीह में आने के बाद। हमें ये भी ज्यादा लगता था कि 1.5 महीना लग गया हमें बपतिस्मा सोचते ये बपतिस्मा लेना है। मैं वो गारंटी देता हूं, अगर बपतिस्मे हर संडे होते तो शायद मुझे 15 दिन, 20 दिन या 21 दिन लगते बपतिस्मा लेने में, बस दैट्स इट। और जैसे वो लोग थे शायद पहले हफ्ते ही दे देते मेरे को, क्या जा काका डोबिए तेन मसीह के प्यार में। हाँ, आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाना तो कैसे खाना? फुर्ती से खाना। कोई डिसीजन प्रभु के लिए लेना है, उसमें जल्दी करना, डिले मत करना। तुम्हारे सोचने से पहले यीशु मसीह आ जाएंगे। जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे जल्दी काम हो रहे हैं। जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक फास्ट टाइमिंग में दुनिया का माहौल चेंज हो रहा है। हाँ या ना? महामारियां जितना सोचा था उससे पहले आ रही, सूखे उससे पहले पड़ रहे। यूरोप पूरा सूखा हुआ, आप देखोगे न्यूज में पढ़ के देखना, पूरे यूरोप में सूखा पड़ा हुआ है। अमेरिका जहां मैं होके आया वहां मुझे बताया गया कि पिछले 8 साल से बारिश नहीं पड़ी, और पूरे जहां मैं कैलिफोर्निया में गया हूं पूरी पीली और सूखी हुई घास दिखाई देती रही है मेरे को, कैलिफोर्निया साइड। दुनिया उतनी तेजी से बदल रही है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले टाइम में फूड शॉर्टेज होगी, लोगों को मालूम भी नहीं ऐसा होगा।
आने वाले टाइम में वो जितना माहौल जल्दी से बदल रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप फुर्ती करें जो भी करना है। आमीन। फुर्ती से खाना, मेमने को डिले मत करना, फुर्ती से खाना, जल्दी से खाना। मसीह के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, उसे देर मत करना, उसे जल्दी करना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।